सुजानगढ़ के अंदर एक चुनावी सभा के अंदर राजस्थान की निकम्मी सरकार ने हमें पहले हेलीकॉप्टर का क्लियरेंस नहीं दिया था उतरने का। इसकी वजह से पीपाड़ के अंदर में अटक गया। मैंने ही सुजानगढ़ के अंदर मीटिंग का आयोजन कराया था। मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, चुनाव का आखिरी दिन है, नहीं तो सड़क मार्ग से आ जाता। सुजानगढ़ का बहुत बड़ा खतरा। उपचुनाव के अंदर भी सीताराम जी नाइक को लगभग 33,000 वोट आपने दिए थे और तेंदेसर के अंदर मैं वोट की अपील करने आपके बीच आया भी था और आपने मुझे भरोसा दिया था कि हनुमान जी इस बार शहर की पसंद का उम्मीदवार आप दे दो, बाबूलाल जी कुलदीप। और सुजानगढ़ विकास शहर की पसंद के हिसाब से बाबूलाल जी कुलदीप को आपके बीच उम्मीदवार आरएलपी एसपी पार्टी गठबंधन का बनाया। आज जो राजस्थान के अंदर हालात हुए, वे भ्रष्टाचार, बदरी माफिया का आतंक, पेपर लीक की घटनाएं, जिस तरह राजस्थान के अंदर बहन बेटी अबला की चीख पुकार और छोटे भाई नशे की प्रवृत्ति के अंदर डूबते जा रहे, किसान के बेटे गैंगवार की घटनाओं में एक दूसरे का खून बहा, किसान कर्जे के बोझ की तरह आत्महत्या कराए, बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या कराए। कोटा में 30 से ज्यादा छात्रों ने पिछले साल सुसाइड किए, ये भी जांच नहीं हुई। कोई कोचिंग संचालक जेल नहीं गया। भाइयों, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, किसान कर्ज माफी, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार, इन सब के लिए आप कांग्रेस भाजपा मुक्त राजस्थान की जो परिकल्पना आपने की, हमने तीसरा विकल्प भी आपको दिया, आरएलपी और एसपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन इस बार राजस्थान में लड़ रहा है। आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं दोबारा आपके बीच जल्दी आऊंगा। आप सब जानते हैं चुनाव आयोग सरकारें ये नहीं चाहती कि हम बार बार आपके बीच आए। जिस तरह का आज के कार्यक्रम हुए, 8 दिन से जिस तरह का तूफान राजस्थान में चल रहा जवान किसान का, इससे कांग्रेस बीजेपी घबरा गई और बार बार प्रधानमंत्री से दौरे कर रहे हैं। इनके पास तो बड़े डबल इंजन का हेलीकॉप्टर है तो रात को भी उड़ सकते हैं, हमारे पास तो सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर है तो 5:15 बजे नहीं उठता। कई जगह परमिशन की दिक्कत होती, कई जगह लॉ एंड ऑर्डर बता के तकलीफ देता है। मैं आपको आह्वान करता हूँ कि मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद भी है, जो हिंदुस्तान के अंदर दलित शोषित जवान की आवाज है। आप इनको भी सुने और हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, इस बार बाबूलाल जी कुलदीप को वोट करें, सुजानगढ़ की सीट आरएलपी एसपी के खाते में डालें, अपने भाई को मजबूती दें। 25 साल का मेरा संघर्ष है, याद रखना दोबारा आपको हनुमान बेनीवाल रोजाना नहीं मिलेगा। 23 का वोट 28 के अंदर आएगा। जिस अभी जो एमएलए वर्तमान, आप देखिए कैसा लॉलीपॉप आपको पकड़ा दिया कि मैंने जिला बना दिया। कहाँ है जिला, बताओ मुझे। तो सुजानगढ़ आंदोलित था, आरएलपी भी सड़कों में आंदोलन कर रही थी, उसको जिले की घोषणा कराई क्यों नहीं? अब जब कांग्रेस का राज ही नहीं आ रहा है तो जिला कैसे बना, मुझे आप बता दो। बातों पर भी आपको विचार करना, विशेषकर मुस्लिम भाइयों से, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों से आह्वान करूंगा, किसान कौम से आह्वान करूंगा कि अपने उस मजबूत लड़ाई को जिंदा रखे, उसे ताकत दें। बीजेपी को परखा, कांग्रेस को परखा, एक बार टिकट नहीं मिलती इधर चले जाते हैं, इधर दोबारा चले जाते हैं। इस बार बाबूलाल जी को आपके भरोसे में उम्मीदवार बनाया, इनको ताकत देके बोतल के निशान पे वोट दें और हनुमान बेनीवाल को बनाए। तो वोट की अपील आपके बीच करता हूँ। नहीं आया इसके लगती हूँ, दोबारा आऊंगा और सुजानगढ़ के अंदर बड़ी रैली करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब चंद्रशेखर जी आजाद आपको। जय भीम, जय भारत। मेरे सुजानगढ़ के साथियों, खूब प्रयास किए कि आपके पास पहुंच जाए, मगर हेलीकॉप्टर लैंडिंग के वहां परमिशन यहाँ की सरकार के इशारे पर नहीं दी गई। हर बार तो जहाँ हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाता था वहां हम लोग बाय रोड चले जाते थे, लेकिन क्योंकि आज 6 बजे तक प्रचार था, बड़ी माफी के साथ आपसे कहूंगा कि आपके बीच नहीं आ पाए हैं। लेकिन आज ये इलेक्ट्रॉनिक युग है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपनी बात रख सकता हूं और आपके दिल में जो इच्छाएं हैं, जो प्यार मेरे प्रति है, वो इस बात को आश्वस्त करता है कि हम मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आपको 25 तारीख को परिवर्तन का फैसला लेना है। अब तक आपने लोगों को वोट दी, वो जिस नेता को वोट दी वो कभी आपके बीच नहीं आया चुनाव के बाद, ना आपकी लड़ाई लड़ी, ना आपके हक अधिकार पर बात की, ना आपके लिए नई योजना बनाई, ना आपके सम्मान की परवाह की। इस बार आरएलपी एसपी गठबंधन मजबूती से राजस्थान में चुनाव लड़ रहा है और यहाँ बाबूलाल कुलदीप जी हमारे प्रत्याशी हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ ताकतवर हों, क्योंकि अगर आप भाजपा को वोट दोगे तो भाजपा ताकतवर होगी, भाजपा ताकतवर होगी अपने लोगों के काम करेगी। कांग्रेस को वोट दोगे तो कांग्रेस ताकतवर होगी,
अपने लोग काम करेंगे। और अगर आप हमें वोट दोगे, बाबूलाल कुलदीप जी को वोट दोगे, तो आरएलपीएसपी की ताकतवर होगी। जब काम करने की कलम हमारे हाथ में होगी तो आपके भविष्य के फैसले होंगे, आपको तरक्की मिलेगी, स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिलेगा, हक अधिकारों का जीवन मिलेगा। जो जुर्म जाति अन्याय अत्याचार हो रहे हैं वो से बंद हो जाएंगे और अच्छी पढ़ाई, अच्छा इलाज, सुख सुविधा का जीवन आपको मिले, इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, काफी देर भी होगी, आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, इस बार जब आप 25 तारीख को वोट डालने जाए तो आरएलपीएसपी गठबंधन के प्रत्याशी बाबूलाल कुलदीप जी को अपना कीमती वोट देकर बोतल के निशान पर इनको सफल बनाए और मुझे आपकी सेवा करने का, हनुमान जी को आपकी सेवा करने का मौका दें। बहुत जल्द मैं आपके बीच आऊंगा। प्रयास ये कीजिए कि 3 तारीख को मेरे जन्मदिन के अवसर पे आप मुझे जन्मदिन का तोहफा भाई बाबूलाल कुलदीप जी को जिता कर दे। मैं तो हमेशा आपके बीच था, बीच हूं और बीच ही रहूंगा, लेकिन कोशिश ये है कि इस बार राजस्थान में राजनीतिक ताकत भी हमारे हिस्से में आनी चाहिए, जिससे कि आगे की लड़ाई लड़ी जा सके। सड़कों पे तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन सड़कों से वो अधिकार आपको नहीं दिला पा रहे हैं जिसके आप हकदार हैं, जो संविधान आपको देता है। वो तभी मिलेंगे जब राजनीतिक शक्ति हमारे पास होगी। इसलिए आपसे आग्रह और अपील कि 25 तारीख को बाबूलाल कुलदीप का चुनाव निशान यहाँ गठबंधन का, इस पर वोट देकर इनको सफल बनाए और हमारे हाथों को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।